ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात नंदीग्राम के महासंग्राम की। रुख करेंगे बंगाल की ओर, जहां आज का दिन बेहद अहम है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बार उन्होंने बतौर बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया है। हल्दिया के एसडीएम दफ्तर में उन्होंने नामांकन किया। इससे पहले उन्होंने पदयात्रा की और उससे पहले 10 मार्च को तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी यहां से नामांकन अपना भर चुकी है। नंदीग्राम दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट करेगा। शुवेंदु अधिकारी अपना नामांकन भरते हुए और इससे पहले शुवेंदु हल्दिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर 2 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी जी भी मंच पर दिखे। शुवेंदु अधिकारी कॉन्फिडेंट होकर और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक आत्मविश्वास दिख रहा है। धैर्य से अपना नामांकन भरते हुए हर बार उन्होंने ये किया होगा। ये तो उनका गढ़ है नंदीग्राम, पर अब की बार जो आप उनके कंधे पे देख रहे हैं वो बीजेपी का परचम है, बीजेपी का चिन्ह है। ये फर्क है अब की बार, ये परिवर्तन है अब की बार। अब क्या नंदीग्राम अपने भूमिपुत्र का ही साथ देता रहेगा या फिर ममता बनर्जी जो कि वापस लौटी हैं, शुवेंदु के जाने से जो वहां पर एक वैक्यूम हो गया था उसको भरने के लिए, तृणमूल कांग्रेस का मोर्चा संभालने के लिए। और अब ये देखिए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी वहां पहुंचे। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, स्मृति ईरानी जी बैठी हैं और शुवेंदु अधिकारी वहां बैठे हैं। ये वही रैली थी। अभी थोड़ी देर से पहले उन्होंने जनता को संबोधित भी किया अपना नामांकन दाखिल करने से पहले। आइए सुनते हैं शुवेंदु अधिकारी क्या बोले। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। टॉप कंपटीशन की सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में 18 पार्लियामेंट सीट जीता। इस बार भारी अंतर से अच्छा सीट लेकर एक मजबूत सरकार बनाएगी। भारी अंतर से एक मजबूत सरकार बनेगी। मैं आपको कहता हूं, ये चित्र देखिए और इसमें जो उन्होंने गले पर लगाया है बीजेपी का परचम, भगवा जो ओढ़ लिया है, वही परिवर्तन है। अब क्या इस परिवर्तन का साथ देगा नंदीग्राम, जो शुवेंदु अधिकारी को अपना भूमिपुत्र मानता है? अब भूमिपुत्र बनाम बंगाल की बेटी, नंदीग्राम का भूमिपुत्र बनाम बंगाल की बेटी, वो बंगाल की बेटी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब फिर से दावेदारी पेश कर रही हैं कि बंगाल उन्हें फिर से चुनकर फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बिठाए। लेकिन वो घूमकर लौटकर नंदीग्राम आई हैं। 2006 में वो यहां से आगे बढ़ी थी नंदीग्राम से, और तब शुवेंदु अधिकारी ही थे वहां पर ग्राउंड पर उनके साथ, उनका दाया हाथ बनकर, उनके सिपह सलार, उनका जनरल बनकर। अब दोनों ने तो नामांकन भर दिया है। वो वापस लौटी है नंदीग्राम ये कहने के लिए कि मुझे फिर से चुनिए, मुझे एक मौका और दीजिए। और वहां शुवेंदु अधिकारी हैं जो कहते हैं कि मैं नंदीग्राम से बंगाल को का नेतृत्व करना चाहता हूं। नंदीग्राम का भूमिपुत्र जो है वो आज आगे चलकर बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? वही केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी दोनों वहां पहुंचे उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए। और धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर हमला भी किया। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को निराश किया है और लोग उन्हें जवाब जरूर देंगे। पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ हैं कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन शुरू किया, आज शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं, आप उनके चुनाव में नॉमिनेशन के लिए आए हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी का सीधा सा आरोप है जो उनको चोट लगी है वो बीजेपी की साजिश है और बीजेपी के ही दबाव में चुनाव आयोग ने उनको सुरक्षा देने का काम नहीं किया। नंदीग्राम एक संकेत है, एक प्रतिनिधि है। बंगाल में असल परिवर्तन होने वाला है। शुवेंदु अधिकारी आज नामांकन भरेंगे। मैं मातंगिनी जी की, वीरंगना मातंगिनी जी की आशीर्वाद लेके जा रहा हूं।
बंगाल की जनता असल परिवर्तन की राह देख रही है। ममता दीदी कुछ भी कहे, ममता दीदी ने प्रदेश की जनता को निराशा किया है। यहां मातंगिनी जी ने अंग्रेजों की टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अभी बंगाल की जनता कट मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा मातंगिनी हजरा के सारे वंशज प्रतिनिधि एक होके बंगाल में परिवर्तन करेंगे। तृणमूल मित्र अपने पैर के नीचे जमीन खिसकता हुआ दिखते हुए कुछ भी अनर्गल कह रहे हैं। जनता उनकी हाथ छोड़ चुके हैं। जनता उनको आशीर्वाद देना इस बार बंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि की सरकार यहाँ बनेगी। धर्मेंद्र जी, लेकिन पिछला अगर रिकॉर्ड देखें तो ममता बनर्जी पर जब जब हमला लगाया, उन्होंने आरोप लगाया, तो उनको राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा राजनीतिक तौर पर मिला है। तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं उस विषय पे ममता जी जल्दी सुस्त हो जाए, अपने काम पे लगे। मैं ईश्वर के सामने, प्रभु जगन्नाथ के सामने यही प्रार्थना करूंगा। लेकिन जो घटना उस दिन हुई सब जानते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कारण सब दुनिया ने उनको देखा है। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मूल विषय है भ्रष्टाचार, मूल विषय है अल्पसंख्यकवाद, मूल विषय है एक पार्टी की दादागिरी, गरीबों की अपनी हक से वंचित करना। मोदी जी लाखों करोड़ रुपया दिल्ली से भेज रहे हैं। आखिर इस राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिया जा रहा है? आयुष्मान भारत में गरीब बहनों को क्यों चिकित्सा की 5 लाख रुपया का सुविधा नहीं दिया जा रहा है? अम्फान में जो रिलीफ आई थी उसको गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खाद्यान्न मिली थी 8 महीने की, वो क्यों बंगाल के घरों में नहीं पहुंची? ये मुद्दा है। इससे इस बार ममता दीदी अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आज हम मातंगिनी जी के जन्म स्थान पर शपथ ले रहे हैं। नंदीग्राम हो या तमलुक हो, पूर्व मिदनापुर हो, पश्चिम मिदनापुर हो या समग्र बंगाल हो, सोनार बंगला होके रहेगा। इस अत्याचारी भ्रष्टाचारी शासन को निकाला जाएगा। प्रधान जी, एक मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप ममता बनर्जी पर लगाते हो, लेकिन उसकी काट के लिए वो मंदिर जा रही हैं, मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं। क्या लग रहा है ममता बनर्जी अब बदल गई हैं? अब सच में उनकी सियासत खतरे में? कोई बदलाव नहीं होता है। ये घबराहट के लक्षण है। घबराहट में आदमी अपनी असलियत दिखाता है। मौका परस्तों को जनता ठीक से पहचानती है। जय श्री राम। एक अंतिम सवाल, जो शुवेंदु अधिकारी की कह रही है जमानत जब्त करा देंगी ममता बनर्जी? देखो, 1 तारीख को वोट होगा, 2 मई को जब रिजल्ट आएगी तब सब स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, ये है धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका साफ तौर पर कहना जय श्री राम का नारा लगाते हुए कि 1 तारीख जब रिजल्ट आएगा 2 तारीख को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहां तक ममता बनर्जी के मंदिरों में जाने की बात है तो वो उनकी घबराहट साफ दिखाई देती है। यतेंद्र शर्मा और अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बंगाल से। यतेंद्र, थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा, भीड़ भड़के में जा रहे हैं, बिना मास्क पहने आप थोड़ा अपना रिस्क ले रहे हैं। मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता भी कर रहा हूं, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लेकिन अमित सिंह, एक बात बताइए, हल्दिया में उस दिन आप भी थे, नंदीग्राम में उस दिन आप भी थे, जिस दिन ममता बनर्जी ने नामांकन भरा, रैली की, पदयात्रा की। आज शुवेंदु अधिकारी उतरे हैं, कल भी उतरे थे। आप मुझे बताइए, भीड़ कहाँ पर ज़्यादा थी? देखिए आनंद, तस्वीरें हर एक चीज बयां कर रही है और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाता हूँ और तस्वीरों देखकर दर्शक अंदाजा लगा लेंगे कि किसके समर्थन में कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद है। हाथों में उनके झंडा है। अभी ढोल नगाड़े भी यहाँ पर बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था, लोग खुश थे। स्मृति ईरानी यहीं थी, धर्मेंद्र प्रधान यहीं पर थे, शुवेंदु अधिकारी अंदर गए हैं अपने नॉमिनेशन फाइल करने। यहीं अब वो सरकारी कार्यालय है जहां पर वो नॉमिनेशन फाइल करने गए हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए, पूरा गेरुआ वस्त्र धारण करके आप पहुंचे हैं आज? एक्चुअली आज हम लोग को यहाँ नॉमिनेशन जमा करने के लिए आज हम लोग को फाइनल किया, इसीलिए पूरा हम लोग का जो नेता, पूरा कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। एक्चुअली आज जो कार्यकर्ता आया है, इतना गर्मी में भी आज इतना चीज तो क्लियर कर दूं, आज गर्मी बहुत तेज है यहाँ पर, गर्मी धूप बहुत तेज है, टेम्परेचर बहुत हाई है और राजनीति टेम्परेचर भी यहाँ की आनंद बहुत हाई है। जो स्मृति ईरानी ने मंच से कहा, मंच से उन्होंने सवाल किया कि नंदीग्राम की जनता किसके साथ,
वोट वो किसे देंगी? क्या वो एक बेटी को देंगी या एक बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग को जो पीट रहे हैं उसको वोट देंगी? इसी पर हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हालांकि ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, 80 साल के बुजुर्ग को वोट करेंगी या फिर एक बेटी को वोट करेंगी? तो आज आप लोग जो देख रहे हैं, तो 2 साल जो दीदी जो नंदीग्राम को नौकर बन के रखा है, सब जनगण को नौकर बन के रखा है, वो जनगण आज मन से आज निकला है, घर से आज निकला है। आपका क्या कहना है? आप कहाँ से आए हो? आप बताओ, आप कहाँ से? 18 साल हो गया आपका? 18 साल हो गया। मैंने इस बार पहली दफा वोट करोगे? प्रथम वोट देबो। प्रथम पहली बार आप वोट करोगे, तो आप क्या रैली देखने के लिए आए हो यहाँ पे? আমি এটা মানে এখানে দেখতে আসছি কেমন, मैंने ये देखने के लिए भी पहुंचे। 18 साल हो गया आनंद और पहली बार ये वोट करेंगे। देखिए उल्लास उत्साह दोनों तरफ था, भीड़ भी दोनों तरफ थी, झंडे भी थे, लेकिन एक बात यह है कि ये नंदीग्राम का संग्राम है। और जैसे आपने कहा कि गर्मी तो है, राजनीतिक टेम्परेचर भी ऊपर चढ़ा हुआ है। यतेंद्र, एक बात बताइए, ये जो सेंटर से मिनिस्टर्स आए हैं उनका क्या कहना है, कहां कहां जाएंगे? और जो जिस तरह से एक माहौल है, क्या नंदीग्राम बट जाएगा भूमिपुत्र और बंगाल की बेटी में, या फिर कहीं ना कहीं नंदीग्राम ने अपना मन बना लिया? और खासकर ये हादसा या हमला, इसके बीच में ये जो पशुपेश में जो घुस गए थे उसमें क्या? अच्छा, एक और बड़ा अपडेट आ रहा है यतेंद्र। से पहले से मैं आपके पास आऊं, अखाड़ा में बताना चाहेंगे कि पहले 11 को जारी होना था तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो, लेकिन अब ममता बनर्जी की चोट की वजह से सब कुछ 2 दिन से टल गया है। अगले 2 दिन का कार्यक्रम उन्होंने टाल दिया था, 12 और 13 तारीख का जो था, और जिस दिन उनको मैनिफेस्टो रिलीज था उस दिन वो अस्पताल में थी, चिकित्सा उनकी हो रही थी। वो जल्द से जल्द शीघ्र से स्वस्थ हो जाए, यही सब कामना करते हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 14 मार्च को घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो उनका रिलीज होगा और 14 मार्च को ममता बनर्जी जारी करेंगी घोषणा पत्र। कहां से करेंगी इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। उनका पुरुलिया जाना था जो कि वो कैंसिल हुआ है, तो कई सारे उनके कार्यक्रम जो है पोस्टपोन और रीशेड्यूल हुए हैं। पर तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र 11 को जारी होना था, अब 14 तारीख को होगा। कोमलिका सेन गुप्ता हमारे साथ हैं। कोमलिका जी नमस्ते। तो जो प्रोग्राम टल गया था, अब क्या ममता बनर्जी आज बैक इन एक्शन हो जाएंगी जल्द से? 14 तारीख को मैनिफेस्टो रिलीज है। देखिए 48 घंटा कल ये कहा गया था शाम को कि 48 घंटे तक वो उनका कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो आने वाले कल मतलब सैटरडे को बैठक होगी और उसके बाद में ये डिसीजन लिया जाएगा। पर अभी पार्टी के इनसाइड जो सूत्र हैं वहां से जो हमको जानकारी मिल रही है वो ये है 14 तारीख ममता बनर्जी मैनिफेस्टो रिलीज करेगी और यही 14 तारीख को ये माना जा सकता है कि 14 तारीख को से पहले ममता बनर्जी निकलेगी। और क्योंकि ये मैनिफेस्टो जो है वो अपने हाथ से तैयार करती है ममता बनर्जी, और हमेशा चुनाव के वक्त ममता बनर्जी ही मैनिफेस्टो रिलीज करती है, तो ये कहा जा सकता है कि ये मैनिफेस्टो रिलीज होना और ममता का ये कहां पे होगा रिलीज? कमलिका बताइए, कोलकाता में होगा या फिर कहीं वो जहां चुनावी कैंपेन कर रही होंगी वहां पर होगा? पुरुलिया में उनका जाना तय था। अभी तक जो सूत्र के अनुसार जो खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी खुद मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी और ये मैनिफेस्टो कोलकाता में रिलीज होने वाला है। कोलकाता में स्वयं खुद ममता बनर्जी जैसा हमेशा करती हैं वैसा ही होगा, लेकिन 3 दिन से टल गया उनकी चोट की वजह से, चिकित्सा की वजह से। और कोमलिका जी कह रही हैं कि 48 घंटे तक उनको कहा गया था, उनको एडवाइस किया गया था कि आप कोई एक्टिविटी ना करें, आराम करें, रेस्ट करें। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर शायद ममता बनर्जी हरकत में आएंगी। वो चुनावी प्रचार में नहीं होंगी, चुनावी दंगल में ना होंगी, तो फिर कैसे होगा? बंगाल में फिर मजा थोड़ी आएगा इस चुनाव में, क्योंकि 294 सीटों से तृणमूल कांग्रेस का चेहरा तो ममता बनर्जी हैं, तो दीदी हैं। चलिए वापस यतेंद्र के पास चलते हैं और जानते हैं कि कितना उत्साह है नंदीग्राम में। क्या नंदीग्राम अब पशुपेश में है कि बंगाल की बेटी या वहां नंदीग्राम का भूमिपुत्र, या कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया है? और ये हादसा और हमला के बीच में जो ये चल रहा था, इस पर बंगाल की जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, अगर बात नंदीग्राम की करें तो नंदीग्राम की जनता मूड तो जरूर बना चुकी होगी, क्योंकि एक तरफ शुवेंदु अधिकारी है जो शुरू से यहाँ जिनका गढ़ रहा है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो एक बंगाल की बेटी के नाते लगातार अपने को पेश कर रही है। लेकिन उसी पर पलटवार भी बीजेपी का भी लगातार रहा है कि अब बुआ नहीं चाहिए, बेटी जरूर है, और नवरत्न बेटी भी बीजेपी ने अपनी तरफ से की। लेकिन आपको मैं आनंद बता दूं, जब शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर बोल रहे थे, जब मंच पर
नॉमिनेशन से पहले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये ना शुभेंदु उनके लिए नए हैं, ना उनके परिचय के मोहताज है, ना यहाँ की जनता उनके लिए नहीं है। नया है तो पार्टी का झंडा और पार्टी का बैनर और पार्टी का नाम, यानी कि एक मैसेज साफ तौर पर दिया कि कुछ नहीं बदला, ये केवल पार्टी का नाम बदला, और पार्टी का नाम भी इस वजह से बदला है क्योंकि जो पिछली पार्टी थी वो एक परिवार की पार्टी बन के रह गई थी। जो मुख्यमंत्री थी उनके भतीजे का कब्जा हो गया था, टोलाबाज और कट मनी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे जनता परेशान थी, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा। और उस परेशानी के हल के लिए ही उन्होंने पार्टी बदली है, और ऐसी पार्टी जो किसानों के लिए काम कर रही है, जो मजदूरों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जी कई सारी योजनाएं उन्होंने मंच से गिनाई और साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी के कारण ही वो योजनाएं पश्चिम बंगाल में आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को नहीं मिल पा रही हैं। तो इस तरह से सीधा सीधा अटैक, इसमें से एक जो उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान ने आपसे बात करते हुए कि मातंगनी के सामने जो उन्होंने कहा, एक प्रण लिया है कि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो टैक्स था उसकी वजह से उन्होंने वहां मोर्चा छेड़ा था, और यहां कटमनी की वजह से एक मोर्चा छिड़ रहा है, और जनता के बीच में ये कटमनी का मसला बहुत बड़ा है। लेकिन अमित सिंह, एक बात बताइए, नंदीग्राम का मूड क्या है? जो पिछले 2-3 दिन की जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद नंदीग्राम में क्या चर्चा हो रही? देखिए, जो नंदीग्राम की जनता है और जो घटनाएं जिस तरीके से हुई से, जिस तरीके से बिरुलिया बाजार में ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ, उन्होंने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने धक्का मारी, इससे नंदीग्राम के जो लोग हैं वो जब उनसे मेरी बात हो रही थी, वो चाहते थे किसी भी तरीके से सुख शांति से ये चुनाव निपट जाए, और उन्हें जिन्हें वोट करना है उनको मालूम है, और वो किसी को बताएंगे नहीं, वो उन्हें वोट करेंगे। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार इलाके में घूम रहे हैं, ममता बनर्जी भी मंदिर जा रही हैं, कई मंदिरों को उन्होंने दौरा किया। शुभेंदु अधिकारी भी आज सुबह अपने घर से जैसे निकले, वो सबसे पहले एक और अपडेट आया है इस वक्त, तो ममता बनर्जी की पहली शिरकत जो होगी चोट के बाद, रिकवरी के बाद, मैनिफेस्टो लॉन्च करने के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद उनकी पहली रैली होगी। तो 14 तारीख को घोषणा पत्र और 15 मार्च को ममता बनर्जी की पहली रैली, दीदी की पहली रैली चोट लगने के बाद होगी झारग्राम में। झारग्राम में उनकी रैली होगी, वो 15 मार्च को तय है, यानी फिर से और व्हील चेयर पर रैली करेंगी, व्हील चेयर पर जाएंगी, क्योंकि उनके पैर को आराम देना है, और व्हील चेयर में निकलेंगी लेकिन जरूर। आशिका सिंह जुड़ रही है, तो ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि आराम नहीं, 1-2 दिन कर लिया, उसके बाद घोषणा पत्र, और फिर 15 मार्च को झारग्राम से व्हील चेयर में ही सही लेकिन रैली जरूर होगी। आशिका जी देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि ममता हॉस्पिटल में रहना ही नहीं चाह रही थी, उनको जब ले जाया गया तभी से वो लगातार डॉक्टरों से कह रही थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे चुनाव प्रचार में भाग लेना है। हालांकि डॉक्टरों ने उनको स्थिति की गंभीरता समझाते हुए कहा कि अभी आप नहीं जा सकती हैं। बावजूद इसके जो तय कार्यक्रम था, वो शनिवार को पुरुलिया, रविवार को बांकुड़ा, ये वो नहीं कर पाएंगी रैलियां, लेकिन संडे रविवार को मैनिफेस्टो जारी करेंगी जो अभी तक तय हुआ है, और उसके बाद सोमवार को झारग्राम और मंगलवार को लालगढ़, ये रैलियां ममता जो है वो करेंगी, और व्हील चेयर पर करेंगी। जैसा ममता ने खुद कल कहा था कि मुझे लगता है कि फिलहाल व्हील चेयर पर करना होगा, लेकिन मैं जाऊंगी। तो चुनाव प्रचार में भले ही 2 दिन की देर हुई हो, लेकिन उतरने को तैयार है ममता बनर्जी। जी, चुनाव में उतरने को तैयार है, क्योंकि 294 सीटों से तो लड़ तृणमूल कांग्रेस का एक ही चेहरा रहा है, वो ममता बनर्जी। प्रेशर उन पर है और वो आकर डटकर लड़ेंगी। लेकिन क्या व्हील चेयर पर रैली करने से उन्हें सिंपैथी मिलेगी? बंगाल की जनता हादसा और हमले के बीच का फर्क समझ चुकी है। देखने वाली बात है। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक।